ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के विषय में कि यह सूर्य ग्रहण इस वर्ष 2026 में कब लगेगा और लगेगा तो कौन सी तारीख में लगेगा, किस महीने में लगेगा और क्या ये भारत में दृश्यमान होगा यानी कि दिखाई देगा, क्या इसके सूतक लगेंगे और अगर नहीं दिखाई देगा तो भी बताएंगे, दिखाई देगा तब भी बताएंगे। और ये जो है वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण है जिसकी हम आपसे अब चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और अंत में ये भी जानकारी आपको देंगे कि किस राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण कितना लाभकारी रहेगा या कितना अशुभ रहेगा। उपाय भी आपको साथ के साथ जरूर बताएंगे कि आपको ग्रहण के समय पर क्या उपाय करने चाहिए। और देखिए, अगर भारत में दिखाई नहीं भी देता है तो कहीं और दिखाई देगा, किसी और देशों में दिखाई देगा, कुछ और देशों में। और भारतीय जो है हमारे पूरे विश्व में लगभग सभी जगह रहते हैं। तो ये जो हम बात करेंगे भाई किन किन राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव इस ग्रहण का पड़ेगा, वो इसीलिए ही करेंगे कि बेशक हमारे जो भारतीय हैं जो हिंदुस्तान में, भारत में नहीं रह रहे हैं मगर दूसरे देशों में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर ग्रहण दिखता है और यहां नहीं दिखता है तो वहां तो प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अंत में हम आपको बताएंगे कि ये 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण कितने बजे से स्टार्ट होगा, कब से शुरुआत होगी इसकी और कब इसका समापन होगा, आज पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस सूर्य ग्रहण के विषय में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सूर्य ग्रहण से संबंधित। तो जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, ज्यादातर हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन ही पड़ता है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या पर नहीं पड़ता, यह भी बात है, क्योंकि चंद्रमा की जो कक्षा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री से अधिक झुकी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि चंद्रमा की छाया ज्यादातर समय तक पृथ्वी की सतह के ऊपर से गुजरती है या नीचे से गुजरती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण नहीं लगता है प्रत्येक अमावस्या को। अब क्योंकि यह एक खगोलीय घटना है और अमावस्या को वर्ष में कम से कम 2 बार सूर्य के साथ संरेखण में आना चाहिए। जिस बिंदु पर सूर्य और चंद्रमा संरेखण में आते हैं उसे हम नोड कहते हैं, उसे नोड कहा जाता है। और यह नोड निर्धारित करता है कि ग्रहण आंशिक होगा या पूरा होगा। और पृथ्वी के बीच कुछ इस प्रकार से आ जाता है। मोटे तौर पर आपको हम ये बताएंगे कि ये जो ग्रहण पड़ता है कैसे पड़ता है। और जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ इस प्रकार से आ जाता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ इस प्रकार से आ जाता है, तो यह सूर्य ग्रहण की घटना मतलब जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना बंद हो जाता है। ये मैंने जैसा कहा कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना बंद हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के चरण के दौरान घटती है, जब अमावस्या पड़ रही होती है। तो साथियों, जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरते हैं चंद्रमा, तो ये ग्रहण वाली स्थिति पैदा होती है। वैसे धार्मिक दृष्टिकोण से इसको शुभ तो नहीं माना गया है। तो साथियों, इस वर्ष जो ये सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है ये खग्रास सूर्य ग्रहण है, जिसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं। खग्रास सूर्य ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है, पूरा सूर्य, कंप्लीट सूर्य ग्रहण, आंशिक भी नहीं। तो साथियों, जल्दी इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, जैसा मैं आपको अभी बताया, जिसका प्रभाव देश दुनिया से लेकर राशियों पर भी देखा जाता है। और इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण वलयाकार यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसको हम खग्रास सूर्य ग्रहण के नाम से भी जानते हैं। अगस्त के महीने में, अगस्त 2026 में वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं अभी चर्चा में। इससे पहले फरवरी के महीने में सूर्य ग्रहण लगा था, जिसको हम कंकड़ सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो लगा था, जिस प्रकार का वो ग्रहण लगा था। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगेगा।
और क्या इसके सूतक काल मान्य होंगे सूर्य ग्रहण पर? ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का ये आखिरी सूर्य ग्रहण सावन मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में लगेगा। अब यह बात आती है कि क्या ये भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? तो बताना चाहेंगे कि ये आखिरी जो सूर्य ग्रहण है, जिसको हम खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये हमारे भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। सूतक काल कब से कब तक रहेंगे इसके विषय में भी जानते हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। ऐसी स्थिति रहती है। अच्छा, जिन जगहों पर यह ग्रहण दिखाई देगा, जिन जगहों पर, जिन देशों में, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में तो नहीं दिखाई देगा, ये तो हम बता चुके अब आपको, मगर जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया। सूर्य ग्रहण कहां दिखाई देगा अब यह भी आपको बताएंगे, किन किन देशों में, किन किन जगहों पर यह दिखेगा। तो यह ग्रहण यूरोप के अधिकतर देशों, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के देशों, कनाडा, रूस के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह दृश्यमान होगा। इस ग्रहण का खग्रास रूप, यानी कि पूरी आकृति ग्रहण की आर्कटिक, अटलांटिक महासागर, उत्तरी स्पेन तथा पुर्तगाल के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही दिखाई देगा। इस ग्रहण का खंड रूप थोड़ा हिस्सा 90% ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा यूरोप के अधिकतर देशों में दिखाई देगा। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी, किसी भी भारत के कोने में दिखाई नहीं देगा। और क्योंकि भारतवर्ष में यह दिखाई नहीं देगा, 12 अगस्त को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण, तो हमारे भारतवर्ष में इसके लिए कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। जी हां, कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कि चलता है। तो साथियों, इस वर्ष का जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण है कर्क राशि में लगेगा। जैसा मैंने कहा, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। वहीं इस दौरान गुरु भी कर्क राशि में मौजूद है, गुरु बृहस्पति। अब हम आपको यह बताते हैं कि जहां जहां पर भी, जिन जगहों का नाम हमने लिया है अभी कि कहां कहां पर यह दिखाई देगा, जहां जहां पर दिखाई देगा वहां तो इसके सूतक काल भी मान्य होंगे। उन जगहों पर हमारे भारतीय भी रहते होंगे, तो वहां पर यह पूरी तरह से इसके सूतक काल भी मान्य होंगे। और सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, अब हम ये भी आपको बता देते हैं। सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को अगर हम छोड़ दें तो भोजन आदि करने से आपको बचना है ग्रहण के दौरान। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को फल, सब्जी आदि काटने एवं नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। और आपको इस ग्रहण के दौरान जहां जहां पर यह दिखाई देगा, उन जगहों पर रहने वाले भारतीयों के लिए हम ये जानकारी दे रहे हैं कि ग्रहण के दौरान और बाद में ग्रहण के क्या करें, क्या ना करें। तो ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, स्तोत्र एवं अनुष्ठान, तीर्थ स्थान, हवन आदि जैसे शुभ कार्य करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। जब ग्रहण का आरंभ हो तो स्नान, जप, देव पूजा और ग्रहण की समाप्ति के उपरांत भी स्नान अवश्य करना चाहिए, मगर गर्म पानी से नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण के समय भगवान सूर्य की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ या सूर्याष्टक स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। और इस मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। क्या? ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और अगर आप अपना अच्छा या अपने परिजनों का अच्छा स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपको महामृत्युंजय के जपों भी करने चाहिए ग्रहण के समय पर। भगवान शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। साथियों, जो पका हुआ अन्न होता है ना, या कटी हुई सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, ग्रहण के समय पर ये भी चीजें दूषित हो जाती हैं, इनको दूषित माना जाता है। तो उन्हें उपयोग में आपको अपने नहीं लाना चाहिए कि पहले से अगर आपने कोई सब्जी काट के रखी हुई है, फल काट करके रखे हुए हैं, अगर और अब वो ग्रहण पड़ गया तो फिर आपको इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूषित मानी जाती है। परंतु जैसे कि तेल हो गया, ऑयल हो गया, घर में खाने वाला ऑयल होता है, या घी हो गया, या तला या पका हुआ भोजन हो गया, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी,
मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा इत्यादि में आप क्या करें, ऐसी चीजों में कुशा या तुलसी के पत्ते आप रख दीजिए, उससे ये दूषित नहीं होते हैं। और सूखे खाद्य पदार्थ में आपको तिल या कुशा डालने की भी जरूरत नहीं है, जो सूखे खाद्य पदार्थ हैं। और ग्रहण को कभी भी आप नंगी आंखों से ना देखें। यदि देखना ही चाहते हैं तो आप वेल्डिंग वाले गिलास से देख सकते हैं। और ग्रहण के पहले या ग्रहण के बाद, जैसा मैंने कहा कि गर्म पानी से स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में सोना, खाना पीना, मैथुन, मूत्र मतलब यूरिन पास करना या नाखून काटना, यह भी वर्जित माना गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब से आरंभ होगा, कब इसका समापन होगा, इसके समय बताएंगे। इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण का किन किन राशियों पर, सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो खग्रास सूर्य ग्रहण है, दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार के दिन जो पड़ रहा है, इसका समय क्या होगा। तो हमारे भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार इस ग्रहण का प्रारंभ एवं समाप्ति इस प्रकार से रहेगा। ग्रहण का प्रारंभ होगा साथियों रात्रि के 9:04 पर। खग्रास प्रारंभ हो जाएगा रात्रि के 10:28 पर। खग्रास के यानी कि पूरा ग्रहण। ग्रहण का जो मध्य है वो रात्रि के 11:14 पर रहेगा। और खग्रास आकृति जो इसकी समाप्त होगी वो रात्रि के 12:04 पर। और ग्रहण पूरी तरीके से जो समाप्त होगा वो रात्रि के 1:27 पर। कुल अवधि जो है ग्रहण की वो 4 घंटे और 23 मिनट रहने वाली है। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला और मकर, इनके लिए थोड़ा चुनौतियां ज्यादा रहेंगी। मेष राशि जो है उनके पारिवारिक सुख में कमी और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी आपको सावधानी बरतनी है। तुला राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र में तनाव या बदलाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी संभव है। कर्क राशि की बात करें, क्योंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, कर्क राशि में, इसलिए इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव, बेचैनी और स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत है। मकर राशि, यह ग्रहण आपके 7वें भाव, साझेदारी और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी के साथ आपको पूरी तरह की से सामंजस्य बैठाने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि, यह ग्रहण आपके 12वें भाव में रहेगा, जिससे अनावश्यक खर्चे और मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव प्रभावित होने से अचानक आने वाली बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है और वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। मिथुन की अगर हम बात करें तो आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि वाणी पर नियंत्रण आपको रखना बहुत आवश्यक है। और कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपकी आय के जो सोर्सेज हैं उनमें वृद्धि हो सकती है और पुराने रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं, जो पेंडिंग कार्य पड़े हुए हैं। मीन राशि की बात करते हैं, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। तो वृषभ राशि को क्या होगा? वृषभ राशि के जातकों को आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी साथियों, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन लंबी यात्राओं में सावधानी आपको बरतनी चाहिए और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी। बात कुंभ राशि की करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप, लेकिन स्वास्थ्य विशेष रूप से पेट से संबंधित व्याधियों का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि अंत में बात करते हैं उसको लेकर के। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेहत संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी भी प्रकार के निवेश करने से, इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आपके ऊपर कार्य का दबाव कुछ अधिक रहने वाला है, कार्य का प्रेशर, जिससे आपको एक साथ कई प्रकार के मानसिक दबावों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्रों में अपने वाद विवादों से भी दूरी बना करके रखनी है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, वरना आपको उससे नुकसान होगा। तो साथियों, ये थी चर्चा सूर्य ग्रहण को लेकर के। तो हमने ये जो बताया है कि किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, उन पर ज्यादा पड़ेगा जहां जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, और जहां जहां दिखाई देगा इसकी चर्चा हम कर चुके हैं अपनी इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम में। और ये सोच करके किया है कि भाई हमारे जो भारतीय हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं, तकरीबन सभी जगहों पर हैं, तो जहां जहां पर ये सूर्य ग्रहण दिखेगा वहां वो कुछ इस प्रकार की प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं।
तो साथियों, हम आशा करते हैं कि हमारी ये सूर्य ग्रहण को लेकर के जो चर्चा है आपको काफ़ी इससे संतुष्टि होगी, आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है, आप इससे संतुष्ट हैं, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथियों, अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।